नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अरे भाई, ये क्या बोल दिया ट्रंप ने फिर से? ओके, तो चलिए, ये विश्लेषण शुरू करने से पहले दी फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आप सबको जागरूक करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, वो एकदम धमाकेदार है और सवाल बहुत बड़ा है। क्या अमेरिका ने भारत को खो दिया है? और मजे की बात यह है कि ये सवाल कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसने पूरी दुनिया में एक तरह से आग लगा दी, वो कुछ ऐसा है। लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे, सबसे अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य एक साथ लंबा और समृद्ध हो। अब देखिए, ये कोई तारीफ नहीं है, ये है शुद्ध ताना, एक गहरा सार्काज्म। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा ही क्यों? इस बयान के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए, इस जियोपॉलिटिकल तूफान की जड़ तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये सारा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। इस पूरे ड्रामे की जड़ में है एक समिट, एक शिखर सम्मेलन जो हाल ही में चीन में हुआ था। ये थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक, और ये वो मीटिंग साबित हुई जो शायद जियोपॉलिटिक्स का पूरा खेल ही बदलने वाली है। तो इस मीटिंग में हुआ क्या? जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। भारत, चीन और रूस के नेता एक साथ आए और सबने मिलकर अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पश्चिमी देशों के स्वार्थी फैसलों पर निशाना साधा। और सबसे बड़ी बात, चीन ने अमेरिका के धमकाने वाले टैरिफ के खिलाफ भारत का खुलकर साथ दिया। मतलब एक नए गठबंधन की नींव रखी जा रही थी। अब आते इस कहानी के सबसे मजेदार मोड़ पर, हाथी और ड्रैगन का नया टैंगो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के रिश्तों की। जो रिश्ते कुछ साल पहले तक एकदम बर्फीले थे, अब उनमें एक, कह सकते हैं, एक सरप्राइजिंग नया मोड़ आ रहा है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, ये इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है। सोचिए, मई 2020 में गलवान में झड़प हुई थी, रिश्ते एकदम खराब हो गए थे। 5 साल तक एक डिप्लोमेटिक दूरी बनी रही, और फिर अचानक सितंबर 2025 में एससीओ समिट में एक नए अध्याय का ऐलान हो जाता है। ये बदलाव वाकई बहुत तेजी से हुआ है। इस बदलाव की गहराई का अंदाजा आप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी से कहा, ये जो दुनिया बदल रही है ना, इसमें भारत और चीन का दोस्त बनना ही सही विकल्प है। इससे बड़ा सिग्नल और क्या हो सकता है, बताइए। डिप्लोमैट्स ने तो इस नए रिश्ते को एक बड़ा ही कैची नाम दिया है, एलिफेंट ड्रैगन टैंगो का एक नया अध्याय। ये दिखाता है कि कैसे एशिया के दो बड़े देश अब एक साथ एक ही धुन पर कदम ताल करने को तैयार दिख रहे हैं। वैसे एक बात और, अगर इस तरह के डेवलपमेंट्स पर और भी तेजी से अपडेट्स चाहिए तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट के साथ जरूर जुड़ें। वहां हम जानकारी और भी तेजी से शेयर कर पाते हैं। तो ठीक है, ये सब हो गया, लेकिन इन सब का भारत और बाकी दुनिया के लिए आखिर मतलब क्या है? क्या हम एक बहुत बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट को देख रहे हैं? इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। आसान भाषा में इसका मतलब है जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी दोस्ती दुश्मनी के समीकरण बदल देते हैं, और ऐसा अक्सर आर्थिक और रणनीतिक वजहों से होता है। और ऐसा लग रहा है कि अभी हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देख रहे हैं। तो ट्रंप का अमेरिका इतना परेशान क्यों है? पहली बात, एक नया एशियन ब्लॉक उभर रहा है जो सीधे सीधे अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे रहा है। दूसरी, भारत जैसा एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हाथ से निकलने का खतरा है। और सबसे मजेदार बात, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसीज ही उस पर उल्टी पड़ रही हैं, और भारत के साथ ट्रेड डील में जो देरी हुई उसने इस टेंशन को और बढ़ा दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुश्किल और अहम मोड़ पर खड़े भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। भारत को अब अपना मेन स्ट्रैटेजिक फोकस किस चीज पर रखना चाहिए? मोटे तौर पर देखें तो दो रास्ते साफ नजर आते हैं। ऑप्शन ए, अमेरिका के साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर लाना और मजबूत करना, या फिर ऑप्शन बी, एक मजबूत एशियन ब्लॉक बनाने पर ही पूरा ध्यान लगा देना। तो इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में ऑप्शन ए या ऑप्शन बी लिखकर जरूर बताइए। ये एक ऐसा फैसला है जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को एक नई दिशा देगा। और हाँ, ऐसे ही जबरदस्त विश्लेषण के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।